हेलो दोस्तों, लॉजिक से अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज करेंगे डेप्रिसिएशन में ही एक कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हम इसको जानेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एक खास बातें बता दूं। देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है ना, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अकाउंट भी कहते हैं। हाँ, उसको डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट भी कहते हैं। जब ये अकाउंट मेंटेन होता है तो जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड इन एसेट अकाउंट। मतलब हम एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, क्रेडिट नहीं करते। उसकी बजाय डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में लिखा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इस चीज का? जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो ना, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि बैलेंस शीट में एसेट जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे आती है। एसेट इज शोन इन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखी जाती है। नहीं तो देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो एसेट में से माइनस करते जाते हो, बैलेंस शीट जो बनाते हो उसमें से जो डेप्रिसिएशन माइनस करके शो करते हो। लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो ना, तो बैलेंस शीट में एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहती है, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है उसमें क्या होता है? एक्यूमुलेटेड, सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया हुआ। अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी इस बात को। देखिएगा वहां पर जो जैसे एक साल का डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल फिर मान लो चार्ज किया 10,000, तीसरे साल फिर चार्ज किया 10,000। मान लो 1,00,000 रुपए की एसेट है, 3 सालों में आपने 30,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करा हुआ है, तो आप क्या करते हो? मशीनरी को तो 1 लाख पे शो करोगे, ठीक है, और 30,000 रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शो करोगे। कहां पर आता है प्रोविजन? बैलेंस शीट में। देखो दोस्तों, या तो आप इसको लायबिलिटी साइड में शो कर सकते हो, या एसेट में से नेगेटिव, यानी कि 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। तो ये लॉजिक है इस बात का। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने की बजाय हम एक नया अकाउंट जो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, और डेप्रिसिएशन को हम उसमें लिखते जाते हैं। तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है, बैलेंस शीट में एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे आती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन है, मैं इसको भी हम समराइज करते हैं। आइए हम इसको समराइज करें। क्या है भाई? क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है 1/4/2020 को एक फर्म ने एसेट खरीदी। ठीक है, कितने की खरीदी भाई? वो खरीदी 80,000 रुपीज की। ठीक है, चलो उसके बाद 30/9/2020 को 1,00,000 रुपए की एक और खरीद ली। दो गई ना? ठीक है, अच्छा 1 जुलाई 22 को सेकेंड मशीनरी वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹3,000। ठीक है ना? आई एम श्योर हमने डेप्रिसिएशन के जो वीडियोस बनाए हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करके दिखाया है, क्वेश्चन करके दिखाया, उनको जरूर पहले देखिएगा। वो उसके बाद ये टॉपिक करना चाहिए, आपको तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो 1 जुलाई 2022 को हमने सेकेंड वाली मशीनरी 3,000 के लॉस में बेच दी। ठीक है, ओके। डेप्रिसिएशन का क्या है? 10% पर एनम लगाना है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2022। तो अकाउंटिंग पीरियड देख ले इस क्वेश्चन में कौन कौन से हैं। देखो भाई, एक तो खरीदी जो पहले वाली है वो खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को, यानी पहला अकाउंटिंग पीरियड इस क्वेश्चन के अंदर आ गया 2021 है। ठीक है, और दूसरा आ गया 21-22। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 अकाउंटिंग पीरियड्स का क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बनाते हैं। चलिए हम बनाया हमने पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। ये जैसे आप डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते थे एसेट अकाउंट में, अब आप डेप्रिसिएशन क्रेडिट करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, चलो 2021 में देखते हैं भाई। देखो 21 फर्स्ट मशीनरी हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 21 को। इसका मतलब हमने
ये मशीनरी पूरा साल यूज करी, पूरा साल यूज करी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन। तो मैं क्या करूं, 31 मार्च 2021 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाँ पहले वाली मशीनरी पूरा साल यूज हुई ना, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 80,000 का 10% कितना आ गया भाई, 8,000 आ गया। ठीक है, अच्छा चेक करो दूसरी वाली कब खरीदी थी, दूसरी वाली खरीदी थी 30/9/2020 को, यानी ये भी 2021 में ही तो खरीदी थी, ये भी तो 2021 में खरीदी थी। तो 2021 में खरीदी, इसको कितना यूज करा, 30/9 को खरीदा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसको 6 महीने यूज करा, तो इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000, इसको हमने 6 महीने यूज करा तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, यानी कहने का मतलब है 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो आ गया वो आ गया कितना, 13,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, जैसे आप मशीनरी में लिखते थे क्रेडिट साइड में, यहां पर भी क्रेडिट में लिखा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, साल खत्म हो गया भाई, 2021 का साल खत्म हो गया, बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इस मेथड में डेप्रिसिएशन का बैलेंस रहता है, तभी तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शो करोगे ना। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस बच गया भाई, पूरा 13,000 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला साल हो गया खत्म। अच्छा, अब दूसरे साल 1 अप्रैल 2021 को हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसको मैंने कहा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000 रुपीज, दोनों तरफ ना 13,000 का टोटल भी लिख लो। ठीक है, 13,000। अब भाई देखो, ये साल आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को, यानी एक साल के बाद। अब हमें हमेशा डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि उससे पहले हमने कोई और एसेट खरीदी या बेची है, ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जो दूसरे वाली मशीनरी थी ना, वो 1 जुलाई को बेची, तो 1 जुलाई को बेची तो भी कितना टाइम यूज करा, ये भी तो देखें कितना टाइम यूज करा। हमने इस साल 21-22 में 21 नहीं, अच्छा, इसका मतलब तो ये कि हमने एक साल पूरा और यूज करा, क्योंकि 17-22 को बेची है ना, तो ये जो हमने बनाना है ना, ये 23 तक बनाना है, यानी कि ठीक है। चलो इस साल फिर इसको पूरा यूज करा, सो 31 मार्च 2022 को हमने दोनों मशीनरी फिर यूज करी बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगना है, तो पहले वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया 8,000 और दूसरे वाली का आ गया 10,000, 1 लाख का 10%, पूरा साल दोनों को यूज करा, तो कहने का मतलब है डेप्रिसिएशन आ गया कितना, 18,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, हाँ जी, 31 मार्च 2022 को बैलेंस कैरिड डाउन कितना, अब की बात टोटल बैलेंस कैरिड डाउन आ गया, वो आ गया 31,000। ओके, चलो ये भी कंप्लीट हो गया 31,000। ऑलराइट, उसके बाद आगे बढ़ो, अगला साल शुरू हो गया आपका 1 अप्रैल 2022, मतलब इस क्वेश्चन में 3 अकाउंटिंग पीरियड आ रहे हैं, 22, 23 भी तो आ रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं, 1 अप्रैल 22 को बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस आया भाई, बैलेंस आ गया 31,000 का। इस साल हमने क्या किया, इस साल हमने 1 जुलाई को दूसरे वाली मशीनरी बेच दी, 1 जुलाई को बेची, तो मतलब 3 महीने तो यूज करके बेची ना, 3 महीने यूज करके बेची, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस वाली के चार्ज कर रहे हो, सेकंड वाले का, सेकंड, क्योंकि सेकंड बेची है तो सेकंड को 3 महीने यूज करा, तो देखो भाई एक साल का पूरा डेप्रिसिएशन 10,000 आता है, तो 3 महीने का आ गया कितना, 2,500। ये बात समझ गए ना, मैं करके दिखाऊं आपको। 1 लाख रुपए की एसेट है ये, 1 लाख रुपए की एसेट है, इंटू 10/100 इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीने यूज करके बेची तो 3 महीने, क्योंकि डेप्रिसिएशन का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि उस अकाउंटिंग पीरियड में जितना टाइम यूज करेंगे ना, उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो उतना हमने चार्ज कर दिया, 2,500 आ गया इस साल का। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो आपने अच्छे से समझनी है,
वो ये है कि जब सेल हो रही हो ना, जब सेल हो रही हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप ये करते हो कि टोटल, एक्यूमुलेट का मतलब ही तो टोटल होता है, जो एसेट बेची है उसका टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो आपको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बात समझे मेरी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 17 को बेची है ना, तो 1722 को आप इसको ट्रांसफर कर दो टोटल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। मैंने बोला टोटल, टोटल का मतलब है पहले साल जितना चार्ज करा, दूसरे साल कितना करा, तीसरे साल कितना करा, चौथे साल कितना करा, मतलब जितना भी, जितने साल भी यूज करा। देखो भाई, इसको हमने पहले साल यूज करा था, पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 5000 का, ठीक है। दूसरे साल हमने इसको पूरा साल यूज करा था तो 10,000 का। तीसरे साल 3 महीने यूज करा तो 3 महीने का। इक्वल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटिव मतलब टोटल, इकट्ठा करा हुआ, ये टोटल कितना हो गया? 10 और 5 15 और 2 17, 17,500 रुपए। ये 17,500 रुपए हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट कर दिए और एसेट अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। कितना? 17,500। ये जो मैंने एसेट बेची है ना, पहले उसका हिसाब करा कि इस साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन, फिर मैंने टोटल कंबाइन कर लिया सारा, और सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन में डेबिट और एसेट अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद बात आती है भाई, तो दूसरे वाली तो बिक गई, पहले वाली का क्या हुआ? पहले वाली तो आपने पूरा साल यूज करा, उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? किस वाली एसेट पे? फर्स्ट वाली एसेट पे। उसको आपने पूरा साल यूज करा, पूरा साल यूज करा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 8,000 रुपए, ठीक है। ये आ गया। और अब इसके बाद 31 मार्च 2023 को आप कर दीजिए कितना बैलेंस बच गया, है ना। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करो। वैसे मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ, फिलहाल अभी हम ये करें। 31 और 2 33, 33 और 8 कितना हुआ? 41 हो गया ना। 41,500, 41,500 में से माइनस कर दो 17,500, तो कितना बच गया? 11 में से 7 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, 24,000 का बैलेंस कैरिड ऑन बच गया। मैं इसको क्रॉस चेक भी कर सकती हूँ। मैंने कहा देखो, दूसरे वाली मशीनरी तो बिक गई, है ना, और पहले वाली वो तो उसका डेप्रिसिएशन इकट्ठा पड़ा हुआ है ना। पहले साल उस पे लगा था देखो 8,000, दूसरे साल फिर 8,000, तीसरे साल फिर 8,000, 8 + 8 + 8 24,000। ये देख लो बैलेंस कैरिड ऑन आ गया 24,000। तो इस तरीके से हमने इसके वीडियो में क्या समझने की कोशिश करी है? हमने ये समझने की कोशिश करी है कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो हम कैसे बनाते हैं। हमने कहा लॉजिक ये है कि एसेट में से माइनस करने की बजाय आप सीधा क्या करो, आप जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट करते जाओ, और सेल के टाइम पर, जब सेल का टाइम आए तो टोटल एक्यूमुलेट करके सारे का सारा डेप्रिसिएशन एसेट में ट्रांसफर कर दो। हम एक अपनी छोटी सी और वीडियो बनाएंगे इसी क्वेश्चन की, और उसमें हम बताएंगे कि कैसे बनना है। पर अभी इसी क्वेश्चन की मैं एक बार दोबारा से आपको इसमें एसेट अकाउंट कैसे बनाना है उसको भी सीख ले। ऐसा हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को लेंगे। अभी हम इसका बनाते हैं, ये आपने आई एम श्योर नोट कर लिया होगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अब इसमें आपको बताऊं कि एसेट अकाउंट कैसे बनना है, ठीक है। तो मैं इसको अब रब कर दूं, मेरा ख्याल है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आइए अब देखते हैं कि इसमें अब एसेट अकाउंट फिर कैसे बनना है। भाई जब सारा हिसाब यहां हो गया तो एसेट अकाउंट में क्या करना है? बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या करना है देखिए, मशीनरी अकाउंट बनाया जाए। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वहां चला गया, तो मशीनरी अकाउंट में क्या करना है आइए देखिए। मशीनरी अकाउंट पहले हमने खरीदी, वही एसेट है तो भाई बढ़ेगी तो डेबिट साइड, कम होगी तो क्रेडिट साइड। हाँ, तो 1 अप्रैल को आपने खरीदी टू कैश अकाउंट, कितना? 80,000। इसी साल में दूसरी भी खरीद ली थी तो उसको भी लिख दो भाई यहां पर ही, 30/9/2020 को टू
कैश अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन में दे रखा हो। 1,00,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन में चार्ज किया था तो यहां पर तो नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बैलेंस कैरी डाउन करो। बहुत आसान है ये वाला अकाउंट बनाना। बैलेंस कैरी डाउन कितना, 1,80,000, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन था वो तो उसमें चला गया ना, ठीक है। चलिए अब आ जाओ अगला। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। इस साल हमने कुछ नहीं करा था, हमने दोनों एसेट्स को पूरा साल यूज करा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 31 मार्च 22 और डेप्रिसिएशन वहां पर चला गया है, तो यहां पर तो कुछ नहीं करो, यहां तो बैलेंस कैरी डाउन लिख दो भाई, बस बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000, ठीक है। ये टोटल लिखने जो लाइनें ड्रॉ करो, इसका मतलब यहाँ पर टोटल लिखने हैं 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है जी। चलो अब आप आ गए तीसरे साल में, है ना। तीसरा साल आपका शुरू होना है 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। अब ये वो साल है जिसमें आपने बेचा था। अगर आपको याद हो तो हमने उसमें क्या किया था, उसमें हमने कहा था कि जो बेचा था ना उसका टोटल डेप्रिसिएशन जो है हमने प्रोविजन में डेबिट कर दिया था और एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, ठीक है ना। तो अब क्रेडिट कर देंगे किस डेट को भाई, हम करेंगे 1/7/2022 को। मैं यहां पे लिख दूं, एसेट में लिखा लेता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखा था तो मशीनरी अकाउंट, यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैलकुलेट कितना अमाउंट हमने वहां पर कैलकुलेट करा था, एक बार हम यहाँ पर भी क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, वहां से भी आपको याद आ जाएगा। इस पर हमने पहले साल चार्ज किया था 5,000 का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल चार्ज किया था 10,000 का, तीसरे साल किया था 2,500। तो आपको याद होगा ना 17,500 आया था, वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दो 17,500। अब हमने जितने में उसको सेल करा है 1/7/22 को बाय कैश अकाउंट, जितने में सेल करा नहीं बताया क्वेश्चन में, पर ये बताया है कि 3,000 के लॉस में बेचा है। सो 1/7/22 को मैं लिख दूं बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ, 3,000 का। और अब हिसाब भी लगा ले, वो कितने की एसेट थी, वो एसेट थी 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं भाई, हम लगा चुके हैं 17,500। ये तो हमने हिसाब लगा ही लिया ना, 17,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो आप, तो कितने की रह गई 82,500 की। 82,500 की एसेट को 3,000 कम में बेचा, मतलब कितने में बेचा 79,500। दोस्तों ये बात समझ में आई ना आपको, हमने क्या किया है, एक बार हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 17,500 डेप्रिसिएशन लगाया था हमने, हैं 3,000 का लॉस में बेचा, हिसाब लगाया 1,00,000 की एसेट, 17,500 का लग गया डेप्रिसिएशन, बच गई 82,500। 82,500 की एसेट को 3,000 के लॉस में जब बेचोगे तो कितने में बेचोगे 79,500। इनका सम करके देख लो, 1,00,000 ही आना चाहिए, अगर गलती होगी तो हमको मिल जाएगी। देख लेते हैं एक बार, 5 और 5 10, 8 और 3 11 और 9 20, 2 और 1 3 और 7 10, 1,00,000 आ गया ना पूरा, ठीक है। ये तो खत्म हो गई। और 31 मार्च 23 को बैलेंस कैरिड डाउन, भाई दूसरे वाली भी की है ना, पहले वाली का क्या हुआ, वो तो पूरी की पूरी पड़ी हुई है, उसको एज इट इज लिख दो 80,000 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसमें क्या समझा आज की वीडियो में, कि अगर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू बनता है तो हम एसेट में से ना माइनस करके अलग से अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वहां पे लिखते चलते हैं सेल के टाइम पर जो एसेट की बेची गई है उसका टोटल डेप्रिसिएशन बिगिनिंग से लेकर एंड तक, एंड से मेरा मतलब है डेट ऑफ सेल तक, सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट कर दिया और एसेट में क्रेडिट कर दिया। और हमारा लॉजिक पता है क्या था, अब हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया है, जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता, किसी किसी केसेस में एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है, तो वहां पर ये सारी चीजें जो है ना, ये उसको डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाते हैं, ठीक है। वो हम अपने अगले वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए
और खुद भी उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कुछ आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब भी देंगे और कोशिश करेंगे उस तरीके के। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम उसमें बताएं तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड और आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम और कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।